नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे। जहां सोनीपत और गोहाना अनाज मंडी में दूसरे दिन भी सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। आढ़तियों की मांग है कि सरकार उन्हें खरीद पर 2.5% आढ़त दे, जबकि सरकार की तरफ से उन्हें 1.25% आढ़त दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि समय रहते अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। सोनीपत और गोहाना में दूसरे दिन भी सरकारी खरीद सिरसों की नहीं हो पाई है और वहीं आढ़तियों की मांग है कि सरकार 2.5% आढ़त व्यापारियों को दे, जबकि सरकार की तरफ से 1.25% आढ़त ही मिल रही है। इसी को लेकर विरोध हो रहा है और इसी के चलते दूसरे दिन भी सोनीपत और गोहाना की अनाज मंडी में सरसों की फसल की सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। हालांकि ओपन मार्केट में लगातार सरसों की फसल की लगातार खरीदारी हो रही है। हालांकि अगर बात करें तो 5,000 से लेकर अलग अलग भाव किसानों को मिल रहे हैं और इसी को लेकर मांग ये भी की गई है कि पूरे में जल्दी से जल्दी सरकार आढ़तियों की मांग को स्वीकार करे, नहीं तो बड़े स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। भिवानी में दूसरे दिन भी सरसों की खरीद शुरू न होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि ई खरीद पोर्टल शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए ई नेम टोकन से सरसों की बिक्री हो रही है और किसान को 4500 से 5200 रुपए के बीच सरसों बेचनी पड़ रही है। किसानों ने बताया कि सरकारी खरीद के लिए 8% नमी और प्रति क्विंटल 38 किलोग्राम की शर्त रखी गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। तो वहीं मंडी अधिकारियों का कहना है कि ई खरीद पोर्टल की तकनीकी समस्या 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी। अभी ई खरीद पे कोई गेट पास नहीं है। अभी साइड अपडेटिंग पे लगी हुई है। तो अभी जो भी डाटा हम डाल रहे हैं फार्मर्स का, जैसे मान लो फ़ोन नंबर और आधार नंबर कंपलसरी है, उसमें फ़ोन नंबर तो उठा रहा है बट आधार कार्ड डालते ही इनवैलिड बोल देता है पोर्टल उसको। हमारी भिवानी अनाज मंडी में सरसों की खरीद 14 तारीख से शुरू हो चुकी है जी। ई खरीद पोर्टल तो अभी शुरू नहीं हो पाया है कुछ टेक्निकल कारण से, परंतु ई नैम पोर्टल के द्वारा सरसों की खरीद हो चुकी है 14 तारीख से। यहाँ पर लगभग करीबन अभी तक 20 फार्मर्स का माल खरीदा जा चुका है, जो कि 250 क्विंटल के आसपास बनता है। हेड के द्वारा अभी 1-2 दिन में जब पोर्टल चालू हो जाएगा ई खरीद पोर्टल, तो हेड द्वारा भी खरीद की जाएगी। चरखी दादरी के मकड़ाना गांव में 50 एकड़ जमीन फसल में पानी भर गया है। जलभराव सरसों की फसल जो है उससे खराब हो गई है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। दरअसल बंद पड़ी माइनर में अचानक से सिंचाई विभाग के द्वारा पानी छोड़ दिया गया, जिससे जगह जगह से माइनर टूट गई और आसपास के क्षेत्रों में बोई गई सरसों की फसल में जलभराव हो गया और लाखों रुपए की फसल खराब हो गई। जिला चरखी दादरी के गांव मकड़ाना में 10 साल से बंद पड़ी डिस्ट्रीब्यूटर में एक अचानक से सिंचाई विभाग द्वारा रात को पानी छोड़ने पर जगह जगह टूटी पड़ी होने के कारण उसमें पानी सरसों के फसल में भर गया, जिसके कारण लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि करीब 50 एकड़ में सरसों की फसल बोई गई थी, जिसमें अचानक से पानी आने के कारण उनकी फसल बिल्कुल तैयार थी, काटने ही वाले थे, पानी के कारण वो खराब हो गई। उनका कहना है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें ये लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने सिंचाई विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उनका कहना है कि जल्द ही उन्हें इस खराब फसल का मुआवजा दिया जाए, नहीं तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। घरौना के फरीदपुर गांव में रेत में मिट्टी का अवैध खनन लगातार जारी है। खनन की सूचना पर एक्शन लेते हुए पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने छापेमारी की है और अवैध खनन कर रही एक जेसीबी मशीन और वहां पर मौजूद एक डंपर को काबू किया। यमुना क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा है। ऐसी ही एक सूचना पर पुलिस टीम ने गांव फरीदपुर में छापेमारी की, जहां पर अवैध खनन किया जा रहा था। पुलिस छापेमारी में एक जेसीबी और कई डंपर मौके पर खनन करते पाए गए। जैसे ही पुलिस की रेड हुई तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। कई डंपर चालक मौके से डंपर लेकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस टीम ने एक जेसीबी मशीन और एक डंपर को मौके पर काबू कर लिया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जो अवैध खनन में संलिप्त थे। वहीं खनन विभाग की टीम ने खनन आरोपियों पर करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।
सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम बदहाली के आंसू बहाता दिखाई दे रहा है। स्टेडियम में बनाया गया पार्क, घूमने का ट्रैक और सफाई व्यवस्था इस कदर बिगड़ चुकी है कि यहां आने वाले लोग प्रशासन और सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेलने को तो लेकर तमाम कोचेज और जो यहाँ खिलाड़ी हैं खेलने के लिए आते हैं, परंतु अगर हम यहाँ पर बात करें, लाइटिंग व्यवस्था प्रॉपर ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शाम जैसे ही ढलती है तो लगभग 8 बजे के बाद यहाँ पर जाम के प्याले छलकने शुरू हो जाते हैं। खिलाड़ियाँ एक तरफ यहाँ पर खेल के लिए अपने इसी कर्म भूमि में अपना यहाँ पर मैदान में आते हैं और यहाँ पर मेहनत प्रैक्टिस करते हैं और तमाम जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो उसके बाद यहाँ पर अपना खेल कूद करने के बाद जैसे ही निकलते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर इसी स्टेडियम को यहाँ पर शराब पीने का अड्डा बना लेते हैं और ऐसा ही जीता जागता उदाहरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जीते जागते उदाहरण जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम के पास यहाँ पर जो लोग दारू पीने के लिए पहुँचते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दारू की बोतल पड़ी हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आए दिन जो खिलाड़ी हैं और उसके बाद जो यहाँ पर शाम को आने वाले कुछ शरारती तत्व हैं वह पूरी तरह से यहाँ पर शराब का अड्डा बना लेते हैं और शराब का अड्डा बनाने के साथ साथ इसको पूरी तरह यहाँ पर ख़राब करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर निगरानी तो रखी जा रही है परंतु लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर शराब का अड्डा बना लेते हैं और शराब का अड्डा बनाने के बावजूद यहाँ पर जो गंदगी है इस कदर फैल जाती है कि यहाँ पर जो शराब की बोतलें हैं एज इट इज़ यूं ही पड़ी दिखाई देती हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन द्वारा इस स्टेडियम में किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर की जाती हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह से यहाँ पर जो आगे की पुलिस की तैनाती है या फिर स्टेडियम की तरफ से यहाँ पर लाइटिंग की सुविधा है कब तक पूरी तरह दुरुस्त की जाएगी और पुलिस प्रशासन कब तक इन पर सख्ती से कार्रवाई करेगा। नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पर। रोहतक रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था का आलम इस कदर है कि करीब 3 महीने पहले बंद हुआ पुल आज तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पुल बंद होने की वजह से लोगों को लंबा चक्कर लगाकर स्टेशन आना पड़ता है। कई लोग तो जान जोखिम में डालकर पटरियों को फांद कर ही स्टेशन पर आ रहे हैं, जिससे किसी भी समय पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। रोहतक रेलवे स्टेशन पर लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्य प्रगति पर है, ये लिखा हुआ है और ये जो पुल है, ब्रिज है, इसको ब्लॉक किया हुआ है लगभग 2-2.5 महीनों से, मगर यहाँ पर कार्य प्रगति पर लिखा हुआ है मगर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोगों को बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को इस संकरी गली से निकल के आगे जाना होता है। और जो कुछ लोग हैं मेरे साथ जो डेली अप डाउन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या दिक्कत उनको पेश आती हैं। क्या नाम? बहुत दिक्कत आती है। विवेक नाम है मेरा। विवेक नाम? हाँ जी। बहुत दिक्कत आती है, मालगाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा निकलने में दिक्कत आती है। औरत महिला हुई, बच्चे हुए, उनको लेके गोदी में पटली पार करना पड़ता है। कभी कभी ट्रेन भी मिस हो जाती है, ट्रेन भी नहीं पकड़ पाते टाइम से। तो कितने दिन से रुका हुआ है? 2.5 महीने से रुका हुआ है। यही करना पड़ रहा है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी एक आधा किलोमीटर चक्कर लाना पड़ता है, मालगाड़ी के अप डाउन करके आना पड़ता है। पुल के बाई पुल साइड जाना पड़ता है। कभी कभी ट्रेन का इंतजार करना होता है तो मालगाड़ी बीच में खड़ी हो जाती है। तो देखिए जो ये पुल रोका गया है, इसका जो अल्टरनेट है या कोई रास्ता और भी बनाया गया है रेलवे की तरफ से या कुछ नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, बस यही है इस तरीके। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने दयानंद महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने उल्लेखनीय कार्य करने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। रेणु भाटिया ने कहा कि उन्होंने प्रदेश में 4 और नारी निकेतन खोलने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची। महिलाओं के एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल चाहे लड़कियों की बात हो चाहे लड़कों की बात हो, सहनशीलता समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि मैच्योरिटी लेवल में भी कमी आ रही है, जिसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि शादी से पहले प्री वेडिंग शूट हो सकता है, प्री बेबी शूट हो सकता है, तो काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि प्रयोगात्मक तौर पर इस काउंसलिंग को शुरू किया जाएगा ताकि घरों को टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले लड़का लड़की में बेहद अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद किन्हीं कारणों से अगर ये अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है तो फेसबुक ट्विटर पर बदले की भावना, द्वेष की भावना से पोस्टिंग की जाती है। ही नहीं, कुछ मामलों में
आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है या फिर रिश्ते भी खराब होते हैं। इसे भी सही करने की जरूरत उन्होंने बताया। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि महिला आयोग चेयरमैन की इन बातों को कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज। बहादुरगढ़ में हरियाणा रोडवेज की बस में तोड़फोड़ का एक लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हाथों में डंडे लिए कई हमलावर बस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेखौफ हमलावरों ने बस के शीशे तोड़ने के साथ ही चालक और परिचालक के साथ मारपीट भी की है। साथ ही परिचालक का रुपयों से भरा हुआ बैग भी छीन लिया था। 2 रोज पूर्व बहादुरगढ़ बेरी मार्ग पर गांव मातन के पास रोडवेज और निजी बस संचालकों के बीच एक झगड़ा हो गया था, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने रोडवेज के शीशे तोड़ दिए थे और जो ड्राइवर कंडक्टर थे उनके साथ भी मारपिटाई की कोशिश की थी। इसका एक लाइव वीडियो सामने आया है, जिसके अंदर कुछ लोग रोडवेज के बस को नुकसान पहुंचाते, उसके शीशों को तोड़ते लाठी डंडों से वो नजर आते हैं। रोडवेज कर्मियों का कहना है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी, जबकि हर चीज़ सामने आ चुकी है, उसके बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको यह भी बता दें कि जो निजी बस संचालक हैं उनका कहना है कि इस रूट से रोडवेज की बसों को नहीं चलने दिया जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कैसे कोई निजी बस संचालक रोडवेज की बसों को रोक सकता है। हर चीज़ सामने आ चुकी है, लेकिन देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक इन लोगों की गिरफ्तारी कर पाती है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। जिंद में सहकारिता विभाग के सब इंस्पेक्टर घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। टीम ने बताया कि प्लॉट ट्रांसफर करने के एवज में सहकारिता विभाग के सब इंस्पेक्टर ने घूस की मांग की थी, जिसे घूस लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया। हमारे पास सोम प्रकाश जैन जो नारनौल से, उसने कंप्लेंट की थी। जो इन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लाट था उसको ट्रांसफ़र करने के एवज में इसने 60,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड करी थी, जो 5,000 उन्होंने कल ले लिए थे और 55 में इनका बातचीत होगी थी, जो 50 आज लेने थे, जिसको हमने रेड हैंडेड मौके पर पकड़ लिया। बस करप्शन के तहत पकड़ लिया हमने रेड हैंडेड। अब कार्रवाई तफ्तीश जारी है। हांसी में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। चोरों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। यही कारण है कि शहर में आए दिन चोरी की वारदातें देखने को मिल रही हैं। ताजा मामला गांधी कॉलोनी का है, जहां पर देर रात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर नकदी और सोना चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। हांसी में दिन प्रतिदिन चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में चोरों ने देर रात को गांधी कॉलोनी स्थित एक मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने मकान से सोने चांदी के जेवर व 7,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि पीड़ित किरण पपोसा अपने गांव पपोसा गई हुई थी किसी शादी से। इसी दौरान वो आज सुबह जब घर लौटी तो पहले वो सबसे पहले बाजार गई क्या। बाद में उनके पास आसपास के लोगों ने कॉल किया कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है। जब उन्होंने आके मकान को तलाशा तो पता चला कि उनकी अलमारी से 7,000 नकदी व उनके सोने चांदी के जेवर गायब हो चुके हैं। मामले में फिलहाल शहर थाना पुलिस को शिकायत दे दी गई है। मौके पर तफ्तीश के लिए हांसी शहर थाना पुलिस के प्रभारी कृष्ण कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे व तफ्तीश शुरू कर दी गई। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। अंबाला में बिजली विभाग की तारों को चोरी करने वाले गिरोह का अंबाला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार करके कई क्विंटल तार बरामद किए और एसपी अंबाला ने बताया कि गिरोह के 4 सदस्य बिजली विभाग के एक ठेकेदार के पास काम करते थे और तार बिछाने के बाद खुद ही चोरी कर लेते थे। अंबाला में बिजली विभाग द्वारा बिछाई जाने वाली तारों को चोरी करने वाले गिरोह का अंबाला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आज गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में 15 एफआईआर दर्ज की थी और इन चोरों ने 27 वारदातों को कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनसे कई क्विंटलों में बिजली विभाग की तार भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनकी भी तलाश की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ये लोग बिजली विभाग के एक ठेकेदार के पास काम करते थे। सुबह में ये लोग तार बिछाते थे और रात को प्लानिंग करके बिजली विभाग की तार को चोरी कर लिया करते थे, जिसके बाद पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। फिलहाल पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अंबाला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अभी और लोगों की जाँच की जा रही है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला।
यमुनानगर में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के मामले जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर स्थित मॉडल टाउन का आया, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पार्किंग में खड़ी हुई 2 बाइकों को अपनी चपेट में उसने ले लिया और पुलिस ने गाड़ी सवार को मौके से ही काबू कर लिया। पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ युवक को थाने ले गई, जिससे पूछताछ की जा रही है पूरे मामले को लेकर। यमुनानगर में आज फिर तेज गति का मामला सामने आया, जहां एक तेज गति की कार ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि रास्ते में आए एक पेड़ को भी जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। मामला बीएसपी यमुनानगर की मॉडल टाउन कोठी के ठीक सामने का। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, ना कोई जानी नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके पर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास जैसी सूचना मिली उन्होंने तुरंत गाड़ी चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं जिनकी मोटरसाइकिल नुकसान, उन्होंने कहा कि वो गाड़ी पार्किंग में करके ये अपने काम से जब वापस आकर देखा तो उनकी बाइकें चकनाचूर हुई है। वहीं कार चालक का कहना है कि वो ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में था, जिससे उसकी कार अनियंत्रित हो गई। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या आता है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नारनौद नगर पालिका परिसर में वेतन को लेकर अस्थायी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। अस्थायी कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर ही कर्मचारी 10 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को जल्द ही उनका बचा हुआ वेतन दे दिया जाए। हमारा जो धरना प्रदर्शन आज 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जो कि कोई हमारी सूद लेने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है। जो हमारे आज बीच में हमारे विकलांग मंच के हमारे प्रधान जी आए, उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आज कुछ समाधान होता है तो ठीक है, वरना वहीं रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित निजी अस्पताल कमला नर्सिंग होम के जहां पर इलाज के दौरान 5 महीने की बच्ची की मौत हो गई, जिसे लेकर मृतक बच्ची के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। जबकि अस्पताल चिकित्सक ने बच्ची की मौत का कारण आजकल चल रहा फ्लू बताया है और उसकी सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिजनों की माने तो उन्होंने शनिवार को हल्का बुखार होने के कारण बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया, तो डॉक्टरों ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है और 2 दिन बाद बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नर्स की ही लापरवाही के चलते उनकी बेटी की मौत हुई है। चलिए, तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।